इनवीट क्या होता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनवीट। ये 2017 के बाद से एक नया कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। जिस तरह से म्यूचुअल फंड होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या आप इक्विटी में निवेश करते हैं, उसी तरह से जो है निवेश का एक और ऑप्शन आपको मिलता है, और वो कहलाता है इनवीट। इनविट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट क्या है, क्या इसकी कानूनी वैधता है, और कौन इसको रेगुलेट करता है, कितना सेफ एंड सिक्योर है इसमें पैसा लगाना, और क्या रिस्क हो सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रस्ट होते हैं वो ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, और इनका जो पर्पज़ होता है वो मनी को कलेक्ट करके पूल करके उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगाने का होता है। अब इसका नियम क्या है, सेबी जो है इसको रेगुलेट करती है, यानी ट्रस्ट एक्ट के तहत इस तरह के जो ट्रस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट वो रजिस्टर्ड होते हैं, और सेबी जो है इसको रेगुलेट करती है। तो जिस तरह से सेबी म्यूचुअल फंड को या स्टॉक को रेगुलेट करती है, उसी तरह से बिल्कुल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को भी रेगुलेट करती है। तो सेबी के रूल्स के हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट हैं उनको जो पैसा लगाना होता है वो 80% कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में लगाना होता है, यानी ऐसे प्रोजेक्ट जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, जिनसे रेवेन्यू आ रही है, उसी में 80% पैसा लगेगा, और बाकी का जो 20% पैसा है वो जो प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है उसमें लगा सकते हैं, या किसी को डेट दे सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी सिक्योर जो है इसकी जो कैश फ्लो है वो हो जाती है, क्योंकि 80% जो है पैसा वो लगता है ऐसे प्रोजेक्ट में जिनसे रेवेन्यू आनी शुरू हो चुकी है। अब सेफ्टी का जहाँ तक सवाल है तो रेगुलेट करती है सेबी इसको, और ट्रस्टी इसमें अपॉइंट होता है। मैनेजर्स होते हैं, फंड मैनेजर जैसे मैनेज करते हैं म्यूचुअल फंड को, उस तरह से ट्रस्ट को भी मैनेजर्स जो है मैनेज करते हैं कि कहाँ पैसा लगाना है, किस प्रोजेक्ट में लगाना है। तो सेबी को पूरी रिपोर्ट देनी होती है, और जो ये रीट इनवीट होते हैं वो लिस्टेड होते हैं, इनको ट्रेड किया जा सकता है जिस तरह से म्यूचुअल फंड को या स्टॉक को किसी ब्रोकरेज के थ्रू ट्रेड करते हैं। अब इसमें जो है वॉल्यूम की जो लिक्विडिटी की इशू आती है, तो लिक्विडिटी भी अब काफ़ी अच्छा हो गया है, और अब जो है इसको आसानी से बेचा या खरीदा भी जा सकता है। अब रिस्क क्या हो सकते हैं इसमें, तो देखिए इसमें कुछ पॉलिटिकल या रेगुलेटरी रिस्क हो सकते हैं, और दूसरी बात इंटरेस्ट को लेकर हो सकते हैं कि अगर बॉन्ड या दूसरी चीज़ों में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उस कंडीशन में जो यील्ड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट की वो कम हो सकती है, और या फिर रेवेन्यू पर डिपेंड करता है कि अगर रेवेन्यू कम आई तो उस कंडीशन में जो डिविडेंड पे आउट करती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट वो कम रह सकता है, और जो वैल्यूशन है वो काफ़ी कम बढ़ती है। जैसे स्टॉक में एक वैल्यूशन का एप्रिसिएशन ज़्यादा होता है स्टॉक की, उस तरह का एप्रिसिएशन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में काफ़ी कम होता है। और अगर जैसे कि अगर सपोज टोल का है, आईआरबी का इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है, टोल में जो इन्वेस्ट करता है, तो अगर टोल को जो है टोल फ्री सरकार ने कर दिया, या कुछ लोग रेगुलेटरी या पॉलिटिकल कुछ रीजन से कुछ पॉलिसी चेंज हुई, तो उस कंडीशन में भी